बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपको पता ही है कि इमरान खान साहब के हवाले से आज अहम तरीन मामले की समाअत थी कमरा अदालत में। अच्छा, 3 मौके पे सूरत हाल तब्दील होती चली गई। जब कमरा अदालत में हमने बैठ कर वो समाअत सुनी तो सूरत हाल में मुख्तलिफ लगी। जब रिपोर्ट सामने आई तो फिर सबको उस रिपोर्ट ने चौंका दिया कि ये रिपोर्ट में तो बहुत खौफनाक चीज़ें हैं। फिर उस रिपोर्ट के बाद जब अलीमा खानम साहिबा ने, सुहेल खान आफरीदी साहब ने और सलमान राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सूरत हाल उससे भी ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक नज़र आई। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी पता चला है कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो भी प्रेस टॉक कर रहे हैं। और जब सलमान सफदर साहब की प्रेस टॉक की तफसीलात में बाद में आपसे शेयर करूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या होता रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। देखें, मामला ये है कि सोमवार को ये मामला मंगल पर जब आया और जस्टिस जाहिया खान ने सलमान सफदर साहब को बुला लिया था, हालांकि उन्होंने मंगल को नहीं आना था, उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के और अडयाला भेजा गया, तो एक अफवाहें शुरू हो गई कि कोई डील हो रही है, कोई NRO, कोई पस्से पर्दा मामलात। लेकिन आज रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की रवैये में तब्दीली क्यों नज़र आ रही है, क्यों इतनी हमें बदला बदला सा माहौल नज़र आ रहा है। क्योंकि एक ऐसा इतना बड़ा जुर्म सरजद हो चुका है कि अगर PTI इसके ऊपर, जो कि अब ऐलान भी कर दिया सलमान राजा साहब ने, तो अगर PTI इसके ऊपर इस मामले को आगे लेकर जाती है तो इसमें बहुत सारे किरदार इसमें फंसते हैं। और अभी तो पाकिस्तान में जबर का एक माहौल है, बर्बरियत है, फसाइयत है, अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती। इधर जस्टिस जाहिया खान को तीसरा नंबर से उठा के बिठा दिया गया है, 15वें नंबर से जस्टिस डोगर को ला के बिठा दिया गया है वहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट में, और हाजी अमीन को आईनी अदालत का सरबराह बना दिया गया और आमिर फारूक इस जैसे जस्टिस जजेस जो है वो आईनी अदालत में बिठा दिए गए। अभी ज़ाहिर है पाकिस्तान में जबर का माहौल है, फसाइयत है, कानून है नहीं, आइन, वो जो बाबर रहमान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान सरजमीन पे आइन है, फिर ट्रंप की नंगी और गंदी स्पोर्ट हासिल है। तो इस सारे माहौल में अभी तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन वक्त आएगा कि ये एक मामला बहुत से लोगों के गले पड़ेगा। अब समझ आ रही है कि इतनी क्यों टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो उस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब की एक आंख की बीनाई मुकम्मल तौर पर चली गई थी। इमरान खान साहब मुसलसल कहते रहे कि मेरी आंख का इशू है, मेरी आंख का इशू है, लेकिन इमरान खान साहब तक डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी गई और कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। और मामला जब बहुत ज़्यादा टिगर कर गया और इमरान खान की आंख की बीनाई चली गई तो फिर जाकर डॉक्टर आरिफ को बुलाया गया और फिर कहा गया कि फौरी तौर पे इनको हॉस्पिटल लेकर जाना है और पिम्स ले जाया गया और इंजेक्शन लगाया गया। तो अब ये समझ आ रही है कि ये मामलात क्यों इतने खौफ जो है वो नज़र आता है। और जिस तरह से मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बताऊँ कि आज जो कमरा अदालत का अहवाल फिर किसी वीडियो में ज़रा तफसील से बता भी देंगे कि क्या क्या हुआ, डिस्कशन क्या हुई, लेकिन उसमें जस्टिस जाहिया खान ने यह तासुर दिया कि सब अच्छा है और रिपोर्ट की कंक्लूजन भी बेहतरीन है। रोज़ाना 3 बार इमरान खान का मुआयना होता है, मेडिकल की उनको सहूलियात सारी मिली हुई हैं, बस एक आंख का मसला है छोटा मोटा, बाकी तो सब अच्छा है। और बड़ा नॉर्मलाइज किया जस्टिस जाहिया खान ने इस सारे इशू को। हाँ, एक चीज़ जो उन्होंने कही कि हुकूमत भी बड़े अच्छे बन के आई और जैसे जाहिया खान ने हुकूमत की बहुत तारीफ़ें की कि हुकूमत तो बहुत अच्छे मूड में है, हुकूमत तो देखें बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। और मैंने आपको कहा ना कि जस्टिस जाहिया खान ने पूरी कोशिश की कि बिल्कुल नॉर्मल एक पिक्चर पेश करें कि सब ओके है, इमरान खान भी बड़े जेल में खुश हैं और वो बड़े मुतमईन हैं, अपनी सिक्योरिटी से भी मुतमईन है, खाने पीने से भी मुतमईन है, हर चीज़ से इमरान खान जो है वो मुतमईन है। और फिर हुकूमत ने भी आगे कह दिया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कि जी हम बिल्कुल एक जो माहिर डॉक्टर्स हैं आंख के उनको इमरान खान तक रसाई देंगे और हम इमरान खान का ट्रीटमेंट करवाएंगे। और उस पर जस्टिस जाहिया खान ने कहा कि आप जो है वो अगले 96 घंटों में यानी 16 फरवरी से पहले पहले इमरान खान का ये ट्रीटमेंट करवाएं, उनका चेकअप करवाएं। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो कमरे अदालत में हमें बैठ के ऐसा लगा कि यार ये तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं सब, और हमें लगा कि यार वाकई इसका मतलब है कि कोई पस पर्दा कोई चीज़ चल रही है कि इमरान खान ने कोई शिकायत नहीं की, इमरान खान ने कुछ बताया नहीं है, इमरान खान ने तो सब बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है। लेकिन जैसे वो रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि चीज़ें ऐसी नहीं हैं। अभी रिपोर्ट में से भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। और रिपोर्ट के बाद जब हमने कहा यार ये तो बहुत खौफनाक रिपोर्ट है जो चीज़ें उसमें सामने आई हैं, लेकिन अब जब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ सुहेल खान आफरीदी साहब थे और सलमान राजा साहब थे, और आज पहली मरतबा मैंने इस तरह से अलीमा खानम साहिबा को रोते हुए देखा। जब सलमान राजा साहब पहले जब वो खुद बात कर रही थी तो उन्होंने अपने आसाब को बहुत मजबूत रखा और एक बहादुर दिलेर बहन के तौर पर अपने भाई का मुकदमा पाकिस्तानी कौम के सामने रखा और अपने भाई की जुर्रत और बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ बात की। गो के आगाज़ उन्होंने यही से किया कि आज मेरा दिल टूट गया है, आज मेरा दिल दहल गया है, हम सब ने इमरान खान के साथ अच्छा नहीं किया, इमरान खान ये डिज़र्व नहीं करता था जो इमरान खान के साथ किया गया। लेकिन उसके बाद
जब सलमान राजा साहब आए और बात उन्होंने करना शुरू की तो अलीमा खानम जो है वो रोती रहीं और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। इस दौरान जो सेनेटर फलक नाज हैं, कुछ और ख़वातीन खड़ी थी, वो भी अश्कबार थी और वो भी उस दौरान मुसलसल जो है वो आप दीदा थी कि जो सलमान राजा साहब जब बात कर रहे थे और ये सारी चीज़ें, और अब चीज़ें ट्रिगर कर गई हैं, अब चीज़ें आगे बहुत तेज़ी से जाएंगी। और आज अलीमा खानम ने और सुहेल आफरीदी ने अल्टीमेटम दे दिया है। सुहेल आफरीदी साहब ने एक चीज़ वाजे कर दिया है कि अगर केपी के लोग केपी को बंद करेंगे तो केपी के हुकूमती इदारे कोई आगे रुकावट नहीं पैदा करेंगे। देखें मसला क्या है, एक फ़र्क है, पीटीआई के वर्कर्स ये मुतालबा करते हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो केपी को बंद कर दें। सुहेल आफरीदी केपी को बंद नहीं कर सकते, वो वज़ीर आला हैं केपी के। आइन का एक आर्टिकल है जिसके तहत अगर सुहेल आफरीदी बतौर हुकूमत, बतौर वज़ीर आला ये ऐलान करते हैं कि हम सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसी वक्त उनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा गद्दारी का और उनकी हुकूमत चली जाएगी, वो खुद भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और गवर्नर राज लग जाएगा। लेकिन जो तरीका है वो ये है कि वहाँ जो जुनैद अकबर साहब हैं, जो केपी की तंजीम है, वो कॉल देगी, वो अनाउंस करेगी, वो सड़कें ब्लॉक करेंगे, केपी को बंद करेंगे, और सुहेल आफरीदी ने बता दिया है कि वो इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अब ज़रा आते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। एक तो देखें, पूरी रिपोर्ट में इमरान खान ने कहीं भी भीख नहीं मांगी, इमरान खान ने कोई एनआरओ नहीं मांगा, इमरान खान ने हेल्थ इश्यूज बुनियाद के ऊपर ये नहीं कहा कि मुझे ज़मानत दे दो, मुझे बनी गाला शिफ्ट कर दो, मुझे ज़मान पर शिफ्ट कर दो, मुझे शौकत खानम ले जाओ, मुझे शिफा इंटरनेशनल ले जाओ, मुझे पिम्स ले जाओ। कोई इमरान खान ने इस निज़ाम से कोई ऐसी भीख नहीं मांगी। नवाज शरीफ की जितनी दरख्वास्तें थीं अदालतों में, उन तमाम चीज़ों में जो बुनियादी नुक्ता था वो यही था कि नवाज शरीफ बीमार हैं और उनकी ज़िंदगी खतरे में है। आज की मेडिकल रिपोर्ट इस निज़ाम के जो टाउट्स हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दे होगी, बड़ी अजियतनाक होगी। जो टाउट इमरान खान को टूटा हुआ देखना चाहते थे, जो टाउट हमें बता रहे थे, जो तनख्वाहदार मुलाजिम हमें बता रहे थे कि वो माफ़िया मांग रहा है, इमरान खान की इस रिपोर्ट में ना तो कहीं माफ़ी है, ना ही कहीं उन्होंने अपना सर झुकाया है, ना कोई डील मांगी है, ना कोई एनआरओ मांगा है, और आज भी वो अपने मौका पे वैसे ही खड़े हैं। आज की रिपोर्ट इस निज़ाम के लिए भी एक बड़ा एक झटका है कि जिसको तोड़ने के लिए आज सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है और पूरा निज़ाम एक शख्स को झुकाने के लिए काम कर रहा है, और वो भी झुक नहीं रहा, वो भी सरेंडर नहीं कर रहा, वो भी पीछे नहीं हट रहा। मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने खुद कहीं नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। ये जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है उन्हें रिकमेंड किया कि डॉक्टर्स तक उनको रसाई दी जाए। इमरान खान ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि जनाब मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे निकालें, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। अच्छा, अब आए आगे जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें मैं आपको ज़रा उसमें से रिपोर्ट में से बताता हूँ कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि बार बार इमरान खान बताते रहे कि उनकी आंख का मसला है, और जब मुकम्मल बिनाई उनकी चली गई तो तब जाकर और डॉक्टर को बुलाया गया। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्दुल गफूर अंजुम इमरान खान बार बार बताते रहे, और अब इलाज होने के बाद भी इमरान खान की आंख की बिनाई सिर्फ 15% है। 85% इमरान खान की आंख की बिनाई जो है वो जा चुकी है। फिर इंकशाफ ये किया गया कि बताया जाता रहा कि इमरान खान का तो रेगुलर चेकअप हो रहा है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जब उनसे जेल इंतजामिया से मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गई तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि उनके टेस्ट नहीं हो रहे। उनके जो रेगुलर टेस्ट होने चाहिए, ब्लड टेस्ट होने चाहिए, वो भी नहीं करवाए जा रहे। फिर बताया गया कि 2 साल से डेंटिस्ट जो हैं उनको इमरान खान तक रसाई नहीं दी गई। एक बार इमरान खान ने दरख्वास्त भी दी थी, शायद मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन शायद डॉक्टर समीना नियाजी डेंटिस्ट हैं, उनका इमरान खान ने कहा था कि उनको इमरान खान तक रसाई दी जाए, वो नहीं दी गई। फिर आगे तो वो रूटीन बताई गई है कि सुबह 9:45 बजे नाश्ता करते हैं, किस चीज़ से नाश्ता करते हैं, फिर तिलावत कुरान मजीद करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। और ये भी उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि 16 घंटे तक इमरान खान को, यानी शाम 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक इमरान खान को उनके सेल में ही जो है वो रखा जाता है, यानी तकरीबन कोई 16-17 घंटे उनको सेल तक महदूद रखा जाता है। उनको जो खाना उनको मिलता है उस खाने के पैसे उनकी फैमिली पे करती है, और इसी तरह से जो रिकमेंडेशन हैं उसमें कहा गया कि इमरान खान को बेहतर और फौरी तिबी सहूलियात फराम की जाए। रिकमेंडेशन है, ये कहा गया कि इमरान खान को और उनकी फैमिली को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स फराम की जाए। इमरान खान को टीवी नहीं चल रहा, अखबारात नहीं मिल रही, इमरान खान को वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, और इमरान खान की 2025 में सिर्फ 2 बार उनके बेटों से बात कराई गई। 2026 तो ज़ाहिर है अब अभी तक तो बात नहीं कराई गई। और जस्टिस जाहिया खान ने यह भी कहा है कि इमरान खान जो हैं उनकी बेटों से बात कराई जाए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि जी बिल्कुल कराएंगे। फिर जस्टिस जाहिया खान ने यह भी कहा है कि इमरान खान की जो अभी आंख की, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि मुझे किताबें दी जाएँ, तो उस पर जस्टिस जाहिया खान ने कहा है कि अभी वो किताबें ना पढ़ें तो बेहतर है, लेकिन ये भी उन्होंने मशरूत कर दिया है कि डॉक्टर्स
अगर रिकमेंड करते हैं कि इमरान खान को बुक्स दें तो दें, वरना इमरान खान को बुक्स ना दें। ये कहना था जस्टिस जाहिया खान का। उसके बाद ये बताया गया कि वहाँ कितने CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और इसी तरह से बताया गया है कि एक कैमरा जो है उसकी जो कवरेज है वो वॉशरूम तक है। और फिर यह भी बताया गया कि इमरान खान बार बार कहते रहे कि मेरे डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को मुझसे मिलने दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर आसिम यूसुफ जो बात बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो क्लॉटिंग हुई है इसकी वजह क्या है, खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट इशू, क्या वजह क्या है, ये डायग्नोज नहीं हो सका कि वजूहात क्या हैं। जो क्लॉटिंग हुई है वेन में उसकी वजूहात अब तक नहीं पता। उसके बाद इमरान खान की फैमिली को जो रिपोर्ट दी गई वो नामुकम्मल रिपोर्ट है। ये जैसे जाहिया खान ने कहा था कि इमरान खान की फैमिली को रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट जो है वो नामुकम्मल दी गई। इमरान खान को फ्रिज नहीं दी गई, उसकी वजह से उनका जो खाना है वो ख़राब हो जाता है, और ख़राब खाना खाने से उनको 2-3 बार फूड पॉइजनिंग जो है वो भी हो चुकी है। डॉक्टर आरिफ जो है वो उन्होंने मुआयना किया था, फिर इमरान खान को पिम्स लाया गया था। इसी तरह से इमरान खान कहते हैं कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आँख की बिनाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद मुतासर होना शुरू हुई। इमरान खान अक्टूबर में कहते रहे, नवंबर में कहते रहे, दिसंबर में कहते रहे, 3 माह तक कहते रहे, लेकिन अब्दुल गफूर अंजुम ने, इस निज़ाम ने कोई इसके ऊपर वो नहीं किया। ये सारा कुछ हो गया। फिर अलीमा खानम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने, वो मैं आपको कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, उन्होंने कहा कि पूरी कौम ये नाम याद रखे, अब्दुल गफूर अंजुम। उन्होंने कहा कि इमरान खान का इलाज नहीं कराया गया, सिर्फ अब्दुल गफूर अंजुम की जिम्मेदारी नहीं, वहाँ 10 कैमरे लगे हुए हैं, ये सब देख रहे थे, इन सबको पता था। इन्होंने इमरान खान की नज़र जाने का इंतज़ार किया, ये इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान इसलिए ना कह दें कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं। अलीमा खानम ने कहा कि जस्टिस डोगर पे बरसी, कि इस डोगर को यहाँ पे लाया इसलिए गया है कि ये अदालत के दरवाजे बंद कर दे, इसने इस्लामाबादी कोर्ट को किले में तब्दील कर दिया है, इसको अवाम के टैक्स के पैसों से इन जजेस को तनख्वाहें मिलती हैं। अगर ये जजेस इंसाफ नहीं कर सकते तो इनको ये कुर्सियाँ छोड़ देनी चाहिए। खून पसीने की कमाई से अवाम टैक्स देती है और इनसे जजेस को जो है वो तनख्वाहें मिलती हैं। और उसके बाद अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल में उनका इलाज कराया जाए। और उन्होंने कहा कि याद रखो पाकिस्तानियों, इस गफूर अंजुम को कोई माफ़ी नहीं, बस बहुत हो गया, अब इमरान खान के केसेस सुनने पड़ेंगे, इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, तमाशा बहुत हो गया। हम अब आपको अल्टीमेटम देते हैं, इंसाफ नहीं कर सकते तो कुर्सियाँ छोड़ दो, तुम्हें इंसाफ करने की तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हें तनख्वाहें मिलती हैं। ये किले नहीं, ये अदालतें हैं। जस्टिस डोगर डरा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस याहिया खान ने इंसानियत दिखाई, उनके शुक्रगुजार हैं। ये मत सोचो कि हम आपको माफ़ी देंगे, कौन यहाँ से बच कर जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं मर जाऊँगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। हम इमरान खान को हाउस अरेस्ट नहीं, इमरान खान को इंसाफ चाहिए। फिर सलमान मुनाजा साहब आए, बहुत गुस्से में भी थे, परेशान भी थे, बहुत तकलीफ़ में भी थे। उस पर सलमान मुनाजा साहब ने कहा कि जज्बात पर काबू रखना नामुमकिन है, इस रियासत ने इमरान खान के साथ जुर्म किया है। इमरान खान ने अब्दुल गफूर अंजुम पर मुकदमा करने का हुक्म दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्म पे अब अमल होगा, अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ हम केस करेंगे। जो जुर्म किया गया है रियासत की तरफ से उसमें इस्लामाबाद कोर्ट भी उस जुर्म में शामिल है। हम इन अदालतों को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के लोग इन अदालतों से हिसाब लेंगे। ये देखते हैं हम देखते हैं कि कैसे आप इमरान खान के केसेस नहीं लगाते। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक मुजरिम की निशानदेही खुद की है और इस्लामाबादी कोर्ट भी इसमें मुलविस है, और अब हम इस जुर्म पर खामोश नहीं रहेंगे। इमरान खान के ऊपर सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो है वो तिबी तशद्दुद किया गया, आंख के मामले में इमरान खान को इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उनको अस्पताल लाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज इन्होंने इमरान खान की आंख के साथ खेला है तो कल को ये उनकी ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं। 1 साल से इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस नहीं लग रहे। अगर अदालतें साफ नहीं दे सकती तो इन अदालतों को ताले लगने चाहिए। दोस्त ममालिक पैसे वापस ले लें तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान की ज़िंदगी का मसला है, अब आवाम को हम नहीं रोक पाएंगे। पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है और पूरा निज़ाम इमरान खान को जेल में रखने और झुकाने पर लगा हुआ है। इनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए गए तो इमरान खान ने जानते हुए भी दिल बड़ा किया और उस चोर डाकू लुटेरे को मुल्क से भागने दिया। और सुहेल आफरीदी ने एक बड़ा जो इशारा दे दिया वो ये दे दिया है कि अगर केपी के लोग केपी को बंद करते हैं तो केपी के इदारे, केपी की हुकूमत लोगों की राह में रुकावट नहीं बनेगी। उसके बाद ये भी कहा सुहेल आफरीदी ने कि बलूचिस्तान के हालात सबके सामने हैं कि और कि कुछ दिनों में केपी में पुलिस ने और CTD ने 3 बड़े हमले नाकाम बनाए हैं और पूरा पाकिस्तान ये नाम सुन ले, अब्दुल गफूर अंजुम इसके पीछे जो भी है, लेकिन जिम्मेदारी इसकी थी। और ये बात की सुहेल आफरीदी साहब ने। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि चीज़ें अब ट्रिगर कर गई हैं, अब मामला तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खानम, वो बहुत इस्तराब में थी, बहुत गुस्से में थी, बहुत अफसरदा थी
और वो अलीमा खानम जिनको हमने हर मौके पे बहुत मजबूत आसाब के साथ देखा है और बड़ी जुर्रत, बहादुरी और दलेरी से हमने देखा है कि वो अपने भाई का मुकदमा लड़ती हैं, बात कर रही होती हैं, उनका केस चल रहा है, 12-12 घंटे उनको अदालत के अंदर बिठाया जाता है, लेकिन वो अलीमा खानम आज पहली मरतबा मीडिया के कैमरों के सामने जो है वो अश्कबार हुई। पहली बार हमने देखा कि वो बहुत उन्होंने कहा कि दिल टूट गया है और ये सारी बातें। अब मामलात बहुत तेज़ी से आपको आगे जाते हुए नजर आएंगे और मुझे जो लगता है कि अगर 16 तारीख तक इमरान खान साहब तक डॉक्टर्स को एक्सेस ना दी गई और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ तो अब ये नज़र आ रहा है कि केपी को बंद कर दिया जाएगा और इस लड़ाई को और इस तसादुम को मैं आगे जाता हुआ देख रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें सलमान सदर साहब ने क्या कहा इन पे बात करेंगे और जो भी मज़ीद तफसीलात होंगे वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन बहुत ही खौफनाक ये रिपोर्ट है, बहुत तशवीशनाक ये बात है और बहुत तकलीफ दह ये बात है कि जिस तरह से इमरान खान के साथ ये जुर्म किया गया कि उनकी आँख का इलाज नहीं करवाया गया और उनकी बिनाई मुकम्मल तौर पर चली गई। और आप देखें बुशरा बीबी साहिबा ने जो मंगल को बुशरा बीबी साहिबा ने जो पैगाम भेजा था वो यही भेजा था बुशरा बीबी साहिबा ने कि पार्टी को और फैमिली को पैगाम थे मेरी तरफ से कि सारी बातें छोड़ दो, एक चीज़ पे फोकस करो कि इमरान खान की फैमिली की मौजूदगी में उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आपको बयान हल्फी देना पड़े कि डॉक्टर्स बाहर आके सियासी बात नहीं करेंगे, दे दो, जो करना पड़े करो, लेकिन इमरान खान की आँख का इलाज करवाओ। और फिर मरियम भट्टू साहिबा का ट्वीट दुरुस्त था कि इमरान खान के इलाज के बाद भी 10% भी उनकी बिनाई में फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सूरत हाल है। जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।